सो हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में रहता है। ह्यूमन बींग्स हमेशा ह्यूमन बींग्स में रहता है एलिमेंट्री कैनाल। ये है टॉपिक है बायोलॉजी का। ये मैंने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बनाया है पीपीटी यानी कि कैनवास से डिज़ाइन करके पीपीटी से। अब चलिए इसको जानेंगे कि क्या है एलिमेंट्री कैनाल और ये क्या परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, जो कि उसको डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, यानी कि जो खाना को डाइजेस्ट करता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, यानी कि वहाँ पे गैस भी फॉर्म होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक भी फॉर्म होता है। मतलब दोनों के होने से दोनों वहीं फॉर्म होता है एलिमेंट्री कैनाल में। उसी को कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। कंटिन्यूअस मतलब वो चलते रहता है। ट्यूब लाइक पाथवे इन द बॉडी डेट बिंग्स एट द माउथ एंड इंड एट द एनस। जैसे कि देखिए यहाँ पे बोला है ट्यूब लाइक। ये ट्यूब लाइक क्या बोला है भाई? ये ट्यूब लाइक क्या बोला है? जैसे कि देखिए ये एक ट्यूब लाइक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है माउथ से लेके एनस तक का। एक इसका पाथवे है। मतलब मान के चलिए एक छोटी गली से आप लोग रोड पे निकलते हैं अपने घर से, वो पाथवे हुआ। कभी लेफ्ट टर्न हुए, कभी राइट टर्न हुए, कभी राइट ही टर्न मिलता है। हम लोग को अक्सर ही देखने को मिलता है कि राइट टर्न ही घूम रहा है। लेकिन ये पाइप जो लगा हुआ है ये ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको पाथवे बोलते हैं, पाइप भी बोल सकते हैं, जो कि स्टार्ट होता है माउथ से एनस तक का। यही हमारा इंट्रोडक्शन में हुआ। अब की पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे। क्या है हमारा की पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल का? फर्स्टली पे आता है माउथ। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसको बनाने में मेरे को करीबन बताते हैं आपको 2 दिन लगा है इसको डिज़ाइन करने में। पहले मैं समझता हूँ, उसके बाद डिज़ाइन करता हूँ कि क्या है, कैसा टॉपिक है, मेरे को आसान लगे, आपको भी आसान लगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं माउथ पे। द एंट्री पॉइंट फॉर फूड वेयर इन इनिशियल मैकेनिकल डाइजेस्टिव मतलब 1 मिनट सॉरी गाइस। चलिए माउथ से आते हैं हम लोग। द एंट्री पॉइंट फॉर बोथ मतलब फॉर फूड वेयर इनिशियल मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन बिंग्स। देखिए जैसे माउथ जो है, हमारा मुंह जो है, जो एंट्री पॉइंट फॉर फूड है, फूड के लिए हमारा एक एंट्री पॉइंट है। हम लोग जैसे कि घर में आते हैं मेन गेट से, वैसे ही हम लोग खाना खाते हैं अपने मुंह मतलब हाथ से अपने मुंह में रखते हैं खाना, वो उसका एंट्री पॉइंट हुआ। उसमें मिलजुल के हमारा जो मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन हुआ, मतलब जो टीथ के द्वारा फूड को डिफरेंट पार्ट्स में बाइट किया जाता है, और उसको मैकेनिकल मतलब वो टीथ काम कर रहा है मैकेनिकल के द्वारा, और केमिकल भी मिल रहा है, यानी कि इसमें सलाइवा ग्लैंड में मिल रहा है। उसी के मिलने के दौर पे एक स्मॉल स्टार्च का फॉर्मेशन होता है फूड का। उसी के फूड को हम लोग निकलने के बाद आते हैं फाइनेक्स थ्रोट पे। फाइनेक्स थ्रोट पे आते हैं द पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। हम लोग जो पैसेज मतलब खाना जो खाते हैं, जो यहाँ से हम लोग को नली से मतलब नीचे जाता है स्टोमक में ओसोफेगस के द्वारा, वो हमारा पैसेज भी है फूड का। वहाँ से सांस भी लेते हैं और फूड भी खाते हैं। कहीं आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि जैसे सुनने को मिल रहा होगा कि ये थी खाना खाने समय बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांस भी चल रहा है और खाना भी हम लोग खाने से खाना अटक सकता है। इसोफेगस हमारा मस्कुलर ट्यूब होता है, जो कि फूड को कैरी करता है फायरेंक्स से स्टोमक द्वारा। फायरेंक्स से हम लोग स्टोमक को, जो ओसोफेगस है, फूड को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। मस्कुलर ट्यूब है, एक तरह का मस्कुलर ट्यूब है स्टोमक। ये स्टोमक जो है ये मस्कुलर पाउच है वेयर फूड इज मिक्स विथ गैस्ट्रिक जूस एंड फर्दर डाइजेस्टिव। ये जो मस्कुलर पाउच है हमारा स्टोमक, ये मिक्स है डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, मतलब गैस्ट्रिक जूस भी है इसमें मिक्स है, और डाइजेस्टिव जूस मतलब यहाँ पे खाना जो डायरेक्ट समझिए, यहाँ पे जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है एक गैस्ट्रिक जूस के द्वारा, जिसको हम लोग एससीएल कहते हैं, जो कि एक स्टोमक के ऊपर म्यूकस का लेयर रहता है जिससे हमें बचा के रखता है। एससीएल मतलब म्यूकस लेयर रहता है जो कि बचा के रखता है गैस्ट्रिक जूस से। वहाँ पे वो खाना मिलता है, वो पूरा एकदम क्रश होके एक स्टार्च के फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जो वहाँ से जो खाना निकलता है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। द मेन साइट फॉर डाइजेशन
एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, वहाँ पे शुरू होता है इसका असली खेल। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ पे जो डाइजेशन हुआ खाना वो एब्जॉर्ब होता है, एकदम एब्जॉर्ब किया जाता है, उसमें से न्यूट्रिशन उसको बाहर निकाला जाता है और उसको क्रश किया जाता है एकदम छोटे पार्ट में, और वहाँ से ट्रांसफ़र करता है इसको लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचते ही वहाँ से उसका जितना जो खाना का जो स्टार्च हुआ उसमें से पानी वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एक उसको फॉर्म कर दिया जाता है सॉलिड के रूप में, जिसको हम लोग फेसेस कहते हैं, फेसेस। उसके बाद खाना जो पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है वहाँ आ जाता है रेक्टम में, जो कि टेम्पररी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज नहीं कहेंगे, टेम्पररी स्टोरेज कहेंगे, जो कि फेसेस को स्टोर करके रखता है। और उसके बाद एनस के द्वारा, मतलब एग्जिट पॉइंट फॉर द वेस्ट, और वही वेस्ट को एनस के द्वारा उसको आउट वेस्ट कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। हम लोग का यही है, मतलब ये जो टॉपिक है की पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनाल का, यही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये जो हमारा जो माउथ से लेके एनस तक का जो जितना जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो इसमें मिला हुआ रहता है। प्रोड्यूस सलाइवा, माउथ में जो सलाइवा रहता है वो डिफरेंट ब्रेक डाउन फूड को करता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता है फूड को। वैसे ही आता है बाइल जूस, जो कि एक मतलब एसिड का काम करता है, डाइजेस्टिव फैट में रहता है, जो कि एसिड का काम करता है, वो मिलाता है एसिड को, और उस वहाँ से उसको मतलब ये जो लीवर है स्टोरेज एंड कॉन्ट्रासेटेड बाइल, ये बाइल को स्टोर करता है और उसमें से खाना में जो जितना भी गंदगी होता है उसको रिफाइन करता है, जो कि कहाँ तेल मिला है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, एनर्जी निकालना है, वो सब काम करता है ये दोनों। लीवर और स्टोमक मतलब यही काम करता है। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन्स दैट एड इन डाइजेशन, मतलब यहाँ जो एसिड इन डाइजेशन, जिस यहाँ जो है हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है गॉल ब्लैडर मतलब पेनक्रियाज में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हार्मोन सीक्रेट करता है। हार्मोन सीक्रेट इसलिए करता है क्योंकि वहाँ में जो खाना में जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूट्रिशन मिला है उसको अपने तरफ खींच ले। बस यही 4 ग्लैंड्स है जो कि अपना बिहेवियर्स और वर्क करते हैं, बहुत ही इंसानियत पर मतलब एक ढंग से काम करते हैं, इनका बहुत ही रोल रहता है। अब हम लोग आएंगे, ये जो ग्लैंड्स है डिफरेंट ग्लैंड्स है जो कि मदद तो करते हैं लेकिन डाइजेस्टिव प्रोसेस में, बट ये पार्ट नहीं है एलिमेंट्री कैनाल का खुद से, इसमें इंक्लूडेड जो है ये पार्ट नहीं है, कुछ ही इंक्लूडेड जो कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। अब आएंगे फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। फंक्शन क्या है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि पहला में हम लोग देखेंगे डाइजेशन है, जो कि ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल मस्कुलर मॉलिक्यूल्स, मस्कुलर नहीं मॉलिक्यूल्स, एक तरह का जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में, उसमें से मॉलिक्यूल्स बन के। सेकेंड नंबर पे डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन आता है, जो कि टेकिंग अप द डाइजेस्टेड न्यूट्रिश इनटू द ब्लड स्ट्रीम फॉर यूज बाय द बॉडी। यहाँ पे जो डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में फॉर यूज किया जाता है बॉडी के द्वारा, जो डाइजेशन के द्वारा जिसमें न्यूट्रिशन मिला उसको ब्लड में ट्रांसफ़र करके भेज दिया जाता है कि जहाँ भाई तुम्हारा काम है ब्लड में जाके उसको एनर्जी प्रोवाइड करना या डिफरेंट टाइप्स में न्यूट्रिशन उसको देना। उसके बाद आता है इंजेक्शन, एसिमिलेटिंग डाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे स्टोमक से आया, ये एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा रेक्टम में होते हुए इंजेक्शन के एनस के द्वारा पास कर दिया जाता है वेस्ट को। यही हमारा बॉडी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास करके जो खाना वेस्ट हो जाता है उसको एनस द्वारा पास कर दिया जाता है, उसको इंजेक्शन कहते हैं। फंक्शन हमारा हो गया, कुछ ओवरव्यू देखेंगे कि क्या है ओवरव्यू। इट्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन फूड, हमारा जो डाइजेशन फूड हुआ, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन, एक्सपेलिंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट दे लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब रफली 9 मीटर्स से 30 फीट इन लेंथ। इट comprised a various organs that work together to break down food and absorb its nutrition। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है करीबन 9 मीटर का है, करीबन 9 मीटर का है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि 30 फीट का है, 30 फीट
करीबन 30 फीट या 4 या 5 मंजिला बिल्डिंग या इमारत कह सकते हैं। 30 फीट इतना तो अनुभव लगा सकते हैं कि ये कितना ऊंचा होगा 9 मीटर के मुकाबले में। मगर ये एक प्राइमरली गैस्ट्रोनल ट्रैक से मिला हुआ रहता है। ये जिग जैग के फॉर्म में घुमा हुआ रहता है हमारे बॉडी में, और क्वाइल एक टाइप से क्वाइल बन के रहता है हमारे बॉडी में, एक टाइप से जिग जैग के फॉर्म में क्वाइल बन के रहता है। ओवरव्यू में यही मिलेगा आपको कि क्या है, पूरा टोटल जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसका एक कंपेयर करके, मतलब एक सिंपल वे में जो क्या है वही उसका ओवरव्यू है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं सब्सक्राइब किए हुए होंगे उनके लिए, नहीं है जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, इसमें नहीं डाला हो थंबनेल शाम को डिजाइन करके पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू।